हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज अंडर विच सिस्टम लैंड रिमेन्ड विद द कल्टीवेटर्स। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो कौन सा सिस्टम था जिसमें लैंड कल्टीवेटर्स के पास ही रहता था। आपके ऑप्शन है रेतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट या फिर महलवारी सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको उस सिस्टम का नाम बताना है जिसमें जो पीस ऑफ लैंड है वो उन्हीं लोगों के पास रहेगा जो उस पीस ऑफ लैंड में खेती करते हैं, यानी कि कल्टीवेटर्स के पास ही वो लैंड रहेगा। तो बच्चे वो सिस्टम था रेतवारी सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, इस सिस्टम को अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। राइट, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम में क्या होता था कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो भी टैक्स कलेक्ट होना करना था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना था, वो जमींदार करते थे ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईआईसी के बिहाफ पे, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे जमींदार किसानों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे और जमीन पे राइट किसका होता था? जमींदार का। लेकिन इस सिस्टम में जो कि साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया रेतवारी सिस्टम, जिसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, इसमें क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट कल्टीवेटर से, डायरेक्ट रेत से टैक्स को कलेक्ट करती थी, रेवेन्यू कलेक्ट किया करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रेतवारी सिस्टम में ही कल्टीवेटर्स के पास में लैंड रहती थी और डायरेक्ट वही क्या करते थे? रेवेन्यू पे किया करते थे। अगर हम महलवारी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या था? महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट वाज रिव्यूड अंडर द लॉर्ड विलियम बैंटिंग इन 1833। और फिर 1822 के 10 साल बाद यानी कि 1833 में लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने इसमें कुछ चेंजेस किए, उसको दोबारा से व्यू बैक किया था। ठीक है, महलवारी सिस्टम की बात करें तो उसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें आपका वही सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश और पंजाब के आसपास का जो पूरा रीजन था वहाँ पर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। और वहीं अगर हम रेतवारी सिस्टम की बात करें, मुनरो सिस्टम की बात करें, तो इसको साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1793 बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसको बंगाल के एरिया में, बिहार, झारखंड और कुछ एरिया यूपी का, उस एरिया में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें रेवेन्यू को परमानेंटली एक रेट फिक्स कर दिया गया था। और वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? जमींदार के द्वारा। किससे? कल्टीवेटर से, फार्मर से। लेकिन ये काफ़ी फेलियर रहा क्योंकि सारा का सारा प्रेशर तो था इसका कल्टीवेटर्स पर ही आ गया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।